हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटे आज अपना मॉल कॉन्सेप्ट का बेटे लास्ट लेक्चर है। 2 लेक्चर बेटे हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो उन्हीं 2 लेक्चर्स का थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है बेटे। ओके चले करें स्टार्ट। देखिए बेटा मैं लिखता हूं बेटे, जैसे लास्ट में हमने क्या बताया था कि 1 मोल किसके बराबर था बेटे 6.023 या 022। बात एक ही है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। ओके इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स थे बेटे, कोई भी हमने लिया था। ओके इज इक्वल टू क्या था बच्चों, मोलर मास था। और ये मोलर मास बेटे आपका ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ये मोलर मास जो है, ठीक है, इट मे बी ग्राम एटॉमिक मास और इट मे बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इक्वल टू यदि कोई गैस हम ले रखी है बेटे तो उसका वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये हमने किया था बेटे, ठीक है। आज हम बात करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस हैं बेटे, ज्यादा इतने भी नहीं है, उन्हीं का यूज है बस। जैसे बच्चों मैंने ये लिखा बेटा, ध्यान से समझिए। यदि मैं लिखता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल, यदि आप CO2 की बात करते हो बेटा, मैंने कहा है एक मॉलिक्यूल, तो उसमें बेटे क्या क्या है 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस बेटे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखो एक एटम किसका बेटा बोलो, कार्बन का, 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब मैं यहां पर लिख देता हूं बेटे, लेट 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने CO2 के, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि उसके पास 10 एटम्स किसके हैं, कार्बन के, 20 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। यहां यदि मैं बात करूं टोटल एटम्स कितने हो गए बेटा 3, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। यहां कितने हो गए बेटे 30 एटम्स। क्लियर हुआ है ये बोलो। एक मॉलिक्यूल लेते हो तो 1 कार्बन, 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो 10 कार्बन, 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 एटम्स, 10 में 20। बस ये आपको समझना है। ओके अब एक बात बताओ बेटे, मैंने यहां ले लिया मॉलिक्यूल्स ले लिए बेटे, अब इतने, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यदि आप इतने मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो व्हाट विल यू राइट। तो बेटे जितने मॉलिक्यूल CO2 के हैं, क्या देखना ध्यान से, CO2 के जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें कार्बन भी उतने ही हैं। यानी मैं यहां लिखूंगा दिस वन, these एटम्स ऑफ कार्बन। जितने मॉलिक्यूल CO2 उसके अंदर उतने एटम कार्बन। अब देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल था ना CO2 का, तो ऑक्सीजन कितने एटम थे बेटा 2, यानी उससे डबल। यहां भी क्या करोगे डबल, प्लस 2 इंटू 6.022 10⁻23। ओके ये एटम्स किसके आगे बेटे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को, बढ़े आगे। इज इक्वल टू बेटे टोटल कितने होंगे बच्चों 3 इंटू 6.023 10⁻23। क्लियर हुआ बेटा। तो ये आपको ध्यान देना है, यही चीज आपको समझनी है बेटे। क्लियर हुआ। अब एक बात है ये, यदि मैं कहूं इतने मॉलिक्यूल्स CO2 की जगह इक्वल, मैं क्या लिख दूं बेटे बोलो 1 मोल ऑफ CO2। क्लियर हुआ। इतने मॉलिक्यूल हैं बेटा CO2 के, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ CO2। ऐसे बेटे इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बोलो, इज इक्वल टू
1 मोल ऑफ कार्बन, इसकी जगह बेटा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल कितने 3 मोल्स टोटल एटम्स हो गए। बताओ क्लियर हुआ ये? बोलो बेटे, चले आगे। अब 1 मोल CO2 का मास कितना है बच्चों? 44 ग्राम। क्लियर हुआ है? जिसमें से 12 ग्राम कौन है? कार्बन। 32 ग्राम कौन है बेटे? ऑक्सीजन। अब ये आपको समझना है बेटे आज के लेक्चर में, बस इन्हीं के ऊपर अब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उतार लेना, ठीक है? चलो शाबाश बेटा। न्यूमेरिकल्स वाली नोटबुक में आप एक बार इनको ना इस तरह उतार लिया करो बेटे, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प मिल जाए, ठीक है ना? बढ़ू में आगे अब चले। अब इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं बेटा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन सुनो क्या थे, ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास CO2 सैंपल है, आई हैव CO2 सैंपल, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है बेटे, जिसके अंदर कार्बन कितनी है बोलो? ये बता दिया कि यहां कार्बन है मान लीजिए 4 ग्राम। ध्यान से समझना बेटे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जड़ पकड़ लो न्यूमेरिकल की, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मेरे पास कुछ CO2 है बेटा, उसके अंदर कार्बन कितनी दे दी आपको, ये बता दिया भाई उसके अंदर कार्बन 4 ग्राम है, तो बाकी सारी चीजें निकालनी है, सब कुछ कार्बन का वेट छोड़ के क्या क्या निकालना है आपको। देखो क्वेश्चन नोट कर लेना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 निकालो, कार्बन निकालो, ऑक्सीजन निकालो, फिर वेट ऑफ CO2 निकालो एंड ऑक्सीजन निकालो। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? देखो 5 और 3 टोटल क्वेश्चन आपके ये 8 क्वेश्चन हैं, और बेटे 8 क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 1 मिनट लगाएंगे। कितने मिनट? 1 मिनट। कैसे करेंगे सॉल्व बोलो? सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी आपको दे रखा है बेटे उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूल्स क्या है? CO2। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये आपको निकालना है बेटे। क्लियर हुआ है मेरी बात? बोलो। अब ध्यान दो एक बार, ये इक्वेशन मैंने आपके पास लिखी हुई बेटा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पैरामीटर्स हैं, 9 डिजिट हैं, इनमें से ये 8 निकालनी है आपको बेटा। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ये लिखा हुआ है आपके आगे। क्लियर हुआ? मुझे एक बात बताइए, यदि 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 किस किस के बराबर है? उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल, उसके अंदर 44 ग्राम वेट, उसके अंदर इतने कार्बन, इसके अंदर इतने ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन, उसके अंदर 12 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही बेटे? सारे इक्वल है। क्लियर हुआ? यानी 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कार्बन कितनी होती है? 12 ग्राम। ओके, अब क्या दे रखा आपको? कार्बन 4 ग्राम। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो वही तरीका करो ना, मोल्स, ओके, एंड मास ऑफ कार्बन। मोल्स मुझे निकालने हैं, मास ऑफ कार्बन कितना दे रखा है बेटे? 4 ग्राम। अब यहां से देख लो, 1 मोल CO2 में कार्बन कितनी होती है? 12 ग्राम। क्या समझा रखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो थर्ड बच गया उससे
डिवाइड कर दो। आया बेटा समझ में? आंसर कितना आ गया बेटे? 1/3 मोल। ये आपका आंसर आ गया बेटे। कितना आ गया? 1/3 मोल। क्लियर है? अब एक बात तो आपको ये बाकी सारा निकालना है ना। मैंने क्या निकाल लिया? मोल्स ऑफ CO2 निकाल लिया। कितने? 1/3। सभी को 1/3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर बेटे। बिल्कुल आसान है बच्चों। 1 मोल ऑफ CO2 का कितना वेट? 44। 1/3 का कितना? मल्टीप्लाई बाई, बस। ठीक है ना? बोलो कर पाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? बोलो। यदि आप निकालना भी चाहें, ये समझ में आ गया ना? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे बेटे? एक मोल में कितने हैं? 1 मोल ऑफ CO2 हैविंग 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1/3 में कितने होंगे बेटे? मल्टीप्लाई कर दोगे। आसान है ना बच्चों? बोलो बेटे, क्या आ गई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने ही क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो वो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्यों? देखो ये रहा। मोल्स ऑफ CO2 कितने आए थे बेटा? 1/3। मोल्स ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, यानी मोल्स ऑफ कार्बन भी 1/3। एंड बेटे ऑक्सीजन 2/3। क्यों? 2 से मल्टीप्लाई करना है। वेट ऑफ CO2 कितना होगा बच्चों? जब वेट 12 ग्राम था, जब कार्बन 12 ग्राम था, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? या आप इसको इस तरह निकाल सकते हो, 1 मोल का वेट 44, 1/3 का 1/3 इंटू 44। ये आ गया बेटे। ठीक है? अब 1 मोल में ऑक्सीजन कितनी होती है? 32। 1/3 में कितनी हो जाएगी? 1/3 इंटू 32। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेटा करना क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है। टोटल की जरूरत नहीं, यदि टोटल पूछ रहे तो टोटल भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आता है बेटे इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये आपकी जितने भी एटम्स दे रखे हों उसके हिसाब से आप लिख लो इसको। अब एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, बाकी फिर मैं आज आपको असाइनमेंट दूंगा बेटे, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना? बढ़ू मैं आगे? करें? चलो आगे बढ़ो। चलो लेट बेटे ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं तुम्हारा, आसान हो जाएगा। फिर 4-5 क्वेश्चन दूंगा मैं, आज आप वो करके देखेंगे। बड़े आसान है बेटा। देखो बेटा 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मान लो हमें दे दिए बच्चों, कुछ भी लिख लो बेटा, CH4 दे दिया। ठीक है? ये लो। ठीक? इज इक्वल टू कार्बन के कितने एटम्स? एक मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन का एटम। यदि मैं इतने मॉलिक्यूल लेता हूं तो इतने ही कार्बन एटम्स हो जाएंगे। ये आपको समझना है बेटे। एटम्स ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू, ये समझ में आया है बेटे आपको मैंने क्या लिखा है? इतने एटम्स किसके? हाइड्रोजन के। क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बढ़े आगे। इसके बाद क्या करेंगे? बोलो शाबाश। इसको मैं बराबर किसके लिख सकता हूं? 1 मोल ऑफ CH4। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं बेटे? 1 मोल ऑफ कार्बन। इसको किसके बराबर लिख सकते हो? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। इसका वेट कितना है बेटे? टोटल 16 आया कैसे? 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम, 4 मोल हाइड्रोजन का वेट 4, इसलिए तो क्या आया होगा? 16। तो ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन दो अब में। ओके बड़े लेट बेटे वी हैव a CH4 sample having what, बोलो। मान लीजिए हमने बोल दिया कि उसके अंदर 1.5 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है। क्वेश्चन ये आ गया बेटे, मेरे पास मीथेन है, उस मीथेन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1.5 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट, क्या करना है कैलकुलेट अब आपको, बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन। थर्ड, वेट ऑफ CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटे, शाबाश, ट्राई कर सकते हैं हम। बोलो बढ़े आगे। क्या क्या रखा बेटे मैंने आपको? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कौन सा? ध्यान दे, कंफ्यूज मत होना बेटे। मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। ये क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। मैं लिख रहा हूं बेटे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, क्या कंपाउंड आपका CH4 से क्या निकाल लो? मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड के क्या निकालो, या इसको सिंपल लिख दे बेटे। हाउ टू सॉल्व? कैलकुलेट मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। बस ये करना है बेटे आपको, जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करना, बाकी सबको, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई that value of mole by another digit। जितने भी आपकी डिजिट्स हैं उनमें से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटे, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। पहले मोल्स निकाले, बोलो। अब सुनो बेटा, क्या निकालने हैं? मोल्स दे क्या रखा है? एटम्स ऑफ कार्बन। देखो मैं यहां निकाल रहा हूं एक बार। एटम्स ऑफ कार्बन निकालने क्या है? मोल्स ऑफ CH4। कितने एटम्स है बेटे गिवन? ये रहा 1.5 इंटू 10⁻23 मोल्स मुझे कैलकुलेट करना है। फिर अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में चले जाओ, ये रहा 1 मोल ऑफ CH4 लिख दो बेटे, यहां ये लिख दिया, ठीक है। उसके अंदर कार्बन के कितने एटम है बेटा? ये रहे, यहां क्या लिख दूंगा? आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह निकालना है बच्चों, बोलो। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई और थर्ड डिजिट से डिवाइड करना है, बस खत्म बेटा। क्लियर हुआ? तो आंसर आया 1/4 मोल्स, दैट इज 0.25 मोल। कर लिया बेटा। अब इन बाकी सभी को 1/4 से डिवाइड कर दो बेटा, सिंपली, सॉरी 1/4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का भी नहीं बेटा क्वेश्चन आपका ये। क्लियर हुआ? बोलो। और आंसर लिख दे एक बार। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स आए बेटे? बोलो शाबाश। कितने से डिवाइड करना है? 4 से। ये रहा बेटे, ठीक है। अब एटम्स दे रखे थे, इसको भी 4 से, यानी सबको आप डिवाइड बाय 4 कर दो, बस वो आपका आंसर आ जाएगा बेटे। दैट्स ऑल। बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है बेटे, ये आपका आंसर आ गया। 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किस में थी?
1 मोल ऑफ CH4 में अब मुझे किस में निकालनी है, 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर दो, बस बेटे खत्म। बढ़े आगे, बोलो करें क्वेश्चन और। चले, ओके। आप मान लीजिए बेटे आपको यही इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, बेटे कैल्शियम कितने बोलो, 6.023 10⁻23 कौन, कैल्शियम, प्लस कार्बन कितने, इतने ही उसके अंदर कार्बन, प्लस ऑक्सीजन कितनी 3 इंटू, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा बेटे आपको। एक मॉलिक्यूल यदि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का है उसमें एक एटम कैल्शियम का, एक एटम कार्बन का, 3 एटम ऑक्सीजन के। क्लियर है? अब मॉलिक्यूल कितने ले लिए बेटा, इतने, तो इतने ही, यदि इतने मॉलिक्यूल में इतने ही क्या है कैल्शियम, इतने ही क्या है कार्बन, 3 से मल्टीप्लाई क्या निकल जाएगा ऑक्सीजन। सिंपल है बेटा, बराबर क्या लिख दूं 1 मोल, यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 1 मोल, यहां भी 1 मोल, यहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा 3 मोल। वेट देखो, मास इसका 40, इसका मास 12, ओके, इसका मास बोलो 48, जोड़ो कितना आ गया 100 ग्राम। बन गई क्वेश्चन, ऐसे लिखकर देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया भाई कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन सैंपल है, ठीक है, एंड हैविंग व्हाट 20, रुकिए बेटा एक बार, उसके अंदर बोल दिया बेटा 20 ग्राम कैल्शियम है, क्या है 20 ग्राम कैल्शियम। कैलकुलेट ऑल रेस्ट थिंग्स, बाकी सारा निकालना बेटे, कर पाएंगे? क्या क्या निकालना आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एटम्स ऑफ कैल्शियम, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ किस किस के, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बन, बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कर लेंगे बेटा, मुश्किल है क्या बोलो? और क्या निकालोगे फिर, वेट, वेट यानी मास, मास किस किस का, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, और बेटे कार्बन का निकालना है, और ऑक्सीजन का निकालना है। बेटा ये आपके क्वेश्चन हैं, कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुश्किल नहीं है, मिनट अब भी एक ही लगेगी, समझ लो बेटा, माइंड में बिठा लो, मिनट एक लगनी है। क्या निकालना है, सबसे पहले क्या बता रखा है, मोल्स निकालेंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। हम यहां कर रहे हैं मोल्स किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। दे क्या रखा है, वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। कैल्शियम कितना है 20। अब आ जाओ इक्वेशन पर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यदि मैं लेता हूं तो बेटे उसमें कैल्शियम कितना होता है 40, ये लीजिए, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, आंसर हाफ मोल। सबको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, आंसर करो। आ जाओ अब इस पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय 2,
3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल, देखो कितना फास्ट होगा, बराबर उतने ही कैल्शियम उतने ही कार्बन, 3 × 3.01 10⁻23। देखो 1 मिनट में लगनी बेटा। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाफ मोल, क्यों समझ रहे हो ना, निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कैल्शियम के भी हाफ मोल, कार्बन के भी हाफ मोल, एंड बेटे ऑक्सीजन कितना आएगा 3/2 मोल, मल्टीप्लाई कर दो 3/2। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो शाबाश, 50 ग्राम। कार्बन कितना बेटे 6 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी 24 ग्राम। नहीं आया समझ में, 2 से डिवाइड करना ना बेटे। टोटल वेट कितना हो गया 50, उस 50 में क्या क्या है बताओ। कैल्शियम कितना था बेटे 20 ग्राम कैल्शियम था, यदि 40 था तो 100, ध्यान देना बेटे। 2 से डिवाइड किया 6 ग्राम क्या आ गया कार्बन, और 24 ग्राम क्या आ गया ऑक्सीजन। देखो टोटल क्या है 50। ये लीजिए बेटा, बताओ कितनी देर लगी, मैक्सिमम 1 मिनट। तो ऐसे मैं क्वेश्चन दूंगा बना के। आज आप क्या करोगे, जो भी आपके पास रेस्पेक्टिव बुक है बेटा, चाहे दिनेश की है चाहे प्रदीप की, कोई भी अन्य कोई भी बुक है बेटे, सारे क्वेश्चंस आप मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्व करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करने हैं आपको, क्लियर। कल क्लास नहीं होगी बेटे, आज का दिन दे रहा हूं, कल का दिन है, 2 दिन है। अपने मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी, अंदर जो एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस कीजिए। कोई डाउट है भेज दीजिए, उन्हीं डाउट्स को फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर बेटे। ओके, तो आज क्लास यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी बेटे, खुश रहो बच्चों। थैंक यू।